नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें कि छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को हटा दिया गया है और 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि कफ सिरप मामले में मौत से कार्रवाई और इसके साथ ही बता दें कि यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद सीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए ड्रग कंट्रोलर और इसके साथ ही बता दें कि बर्खास्ती की कार्रवाई की है। लापरवाही अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई, जहां बता दें कि निलंबित कर दिया गया और इसके साथ ही बता दें कि 14 बच्चों की मौत जाने के बाद बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कदम उठाते हुए बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां राज्य के कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को हटा दिया गया और 3 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि कफ सिरप मौत में कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सीएम ने सख्त एक्शन लिया और इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर को बर्खास्त किया गया है और लापरवाही पर अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है, जिसके बाद बता दें कि सख्त रुख सीएम मोहन यादव का देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि कफ सिरप मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है सीएम की ओर से, जहां सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही 14 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को हटा दिया गया और इसके साथ 3 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कफ सिरप मौत मामले में बता दें कि कार्रवाई देखने को मिली है, सख्त रुख सीएम मोहन यादव का और एक्शन देखने को मिला है, जहां ड्रग कंट्रोलर को निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया। और इसी खबर पर रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र के गुप्ता जी का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। राजेंद्र जी, इस तरह से कार्रवाई देखने को मिली है, सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन देखने को मिला, आप इस तरह को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं सरकार पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन दवा कंपनियों ने दवाइयां सप्लाई बनाई और सप्लाई की, उन दवा कंपनियों पर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसके मानक तय है। उस मानक के विपरीत अगर दवाइयों का निर्माण किया गया तो सबसे पहली कार्रवाई दवा निर्माण कंपनियों पर होनी चाहिए और उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ में दवा कंपनी के मालिकों पर एफआईआर दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब अफसरों का काम होता है, ड्रग लाइसेंस जहां से मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग ये देता है। अब स्थानीय अधिकारियों का काम होता है सिर्फ उसकी निगरानी करना। उसकी अगर लाइसेंस में उतने कंटेंट डालने की उनको अनुमति थी तो उस आधार पर स्थानीय अधिकारियों पर कार्रवाई करना मुझे लीपापोती लगता है, क्योंकि जो मुख्य जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई नहीं होने से ये चीजें सतत चलती आएंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में भी अमानक और घटिया दवाइयां सप्लाई की गई, सड़ी गली दवाइयां सप्लाई की गई और ये दस्तावेजों पर प्रमाणित हो गया और मेरी शिकायत पर लगभग 4 साल से अधिक समय से इस पर जांच जारी है। मैंने मांग भी की है कि दवा कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और इन पर एफआईआर दर्ज की जाए। पर आप ये देखिए, हमने 2008-9 में अनैतिक ड्रग ट्रायल का मामला उजागर किया था। उस समय भी कई डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई थी, उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई थी, नोटिस जारी किए गए थे, पर सारा सिस्टम इस पूरे काले कारनामे में मुझे ऐसा लगता है कि शामिल है, क्योंकि बड़ी दवा कंपनियां सप्लाई के लिए बड़ा चंदा देती होंगी तभी ये सब चीजें चलती है। अन्यथा आप ये बताइए कि 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार एक को डॉक्टर जिसको अरेस्ट किया है वो हंस रहा है। अगर उस डॉक्टर के लिए दवाई लिखना प्रतिबंधित था तो उनका अपराध है और नहीं था तो उसका अपराध स्टेबल करना कोर्ट में मुश्किल हो जाएगा। और जैसा हम पहले भी लिखते आए बोलते आए हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो बच निकलते हैं और कोर्ट से ये बरी हो जाते हैं और जिनके घर में जिनका परिवार उजड़ जाता है, बच्चों की मौतें हो जाती है, वो जीवन भर इसका दर्द झेलते रहते हैं। तो पूरा सिस्टम में इसमें मेरी तो ये मांग होगी कि कठोर कार्रवाई हो और उन पर कार्रवाई की शुरुआत इसमें ऊपर से होने की, जो नीचे से कार्रवाई हो रही है वो ऊपर से कार्रवाई करने की
मेरी मांग होगी और मैं चाहूंगा कि सरकार ऊपर से कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को लिखे कि जिन दवा कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं उनके लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाए और अन्य दवाइयों की भी जांच की जाए। हमारे यहाँ यही होता है कि कोई घटना हुई उस पर केंद्रित होकर बस उतना तक कार्रवाई कर देते, अब कफ सिरप पे ही कॉन्सेंट्रेट हो गए, जबकि अन्य दवाइयों की भी जांच की जानी चाहिए। राजेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से आप कठोर कार्रवाई और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आपकी नजर में आखिर वो कार्रवाई क्या है? क्योंकि अगर ये मामला सामने आया और उसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये बात सिर्फ दवाओं की नहीं है, अभी त्योहारों का भी सीजन आ रहा है, उसमें भी मिलावटखोरी का कई मामले सामने आते हैं, लेकिन अगर उचित कार्रवाई देखी जाए तो वो किस तरह की होनी चाहिए सरकार की तरफ से? आपने जिस तरह से कहा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए, उनको अवगत कराया जाए, बताया जाए या मदद मांगी जाए, लेकिन इसके अलावा और क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इसके अलावा नियमित अन्य दवाइयों की भी जांच की जाए और सरकार जो मांग मैंने रखी है वो यही है कि मध्य प्रदेश सरकार सीधा पत्र नहीं लिखे, सीधा आदेश जारी करे कि इन दवा कंपनियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ दवा कंपनियों के मालिकों पर अपराध दर्ज किया जाए। तभी ये सिस्टम सुधरेगा, तभी एक सख्त मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा और अन्य भी जो ऐसा काम कर रहे हैं उन पर भी लगाम लगेगी। राजेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से इस मामले पे भी अभी विपक्ष की ओर से भी राजनीति देखने, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है, बच्चों की जान गई है और परिवार वालों ने अपने मासूम बच्चों को खोया है, लेकिन इसमें भी राजनीति करना, आप इसको किस तरह से देखते हैं, बयानबाजी करना? देखिए, ये तो वाकई में गलत बात है कि अब विपक्ष का तो काम होता है कि सत्ता पक्ष से मांग करना। कोई घटना हुई है तो उस घटना को घटना होने के पहले रोकने का और घटना होने के बाद कार्रवाई का अधिकार सरकार को है। तो विपक्ष का ये काम है कि वो आरोप लगाए और जिम्मेदार होता है सरकार। तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति नहीं करते हुए एक वास्तविक जो मांग होती है, वास्तविक वो मांग करते हुए लीगल एक्शन लेना चाहिए। विपक्ष भी ले सकता है, विपक्ष को इसमें जनहित याचिका दाखिल करनी चाहिए, या विपक्ष को भी सारे ये डॉक्यूमेंट्स जैसे हमने आरटीआई में लिए, जो मैं बता रहा हूँ कि सर्टिफाइड कागज है कि अमानक दवाइयां लगातार सप्लाई हो रही हैं, सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयां सप्लाई हो रही हैं, 4-4, 6-6 साल से सरकार के अधिकारी जांच कर रहे हैं, अब उसके कागज हैं इस पे। तो राजनीति नहीं करते हुए क्रिटिकली उनको, विपक्ष को भी इसमें प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। वो सरकार के समक्ष रिटर्न में आवेदन प्रस्तुत करे। सिर्फ एक मीडिया के लिए बयानबाजी करना, ये सिर्फ राजनीति होती है। जी। और जिस तरह से कार्रवाई की गई है सरकार की ओर से, आखिर क्या लगता है कि इस कार्रवाई के बाद कोई कमी देखने को मिलेगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं और सही बात है, उचित बात है कि कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लाइसेंस को हटा देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इस कार्रवाई के बाद या लाइसेंस रद्द करने के बाद ये मामला यहीं थमेगा और यूं ही ये मामले और भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मध्य प्रदेश में 2008-9 में हम अनैतिक ड्रग का मामला उजागर कर चुके हैं और दुनिया ने देखा है ये। उसके बावजूद भी आप ये देखिए फिर घटना हो गई। इसी तरह से अस्पतालों में आग लगने की घटना में भी बच्चे मरे हैं। तो कंटिन्यूटी में अगर निगरानी सख्त नहीं है और भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं है तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। अभी हुई है, हम बात कर रहे हैं, यही अधिकारी निलंबन से बहाल होकर फिर पद पे आएंगे, प्रमोशन पालेंगे और पूरा सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। और इन फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ, इन फ्यूचर फिर ऐसी कोई न कोई घटना आएगी और फिर लकीर पीटने पूरी व्यवस्था निकल पड़ेगी। जी, ठीक है राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। छिंदवाड़ा में एक मौत की घटना के बाद सरकार ने दिनेश कुमार मौर्य को हटाकर दिनेश श्रीवास्तव को नया औषधि नियंत्रक नियुक्त किया है। वह बता दें कि लोक स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी जारी रखेंगे और दोनों पदों को एक साथ संभालेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि बदलाव देखने को मिला है, औषधि निर्देशक में बदलाव हुआ है, दिनेश श्रीवास्तव को बनाया गया है निर्देशक। और इसके साथ ही बता दें कि अब वो नई जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे और ये मामला काफी ज्यादा संवेदनशील होता हुआ नजर आया है, जिसके बाद बता दें कि मोहन सरकार ने भी सख्त एक्शन लेते हुए बर्खास्ती की कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ये बता दें कि दिनेश श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त किया गया और इसके साथ ही वो अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे।
भोपाल में कफ सिरप की जांच रिपोर्ट में गंभीर खुलासा हुआ है। इसमें बता दें कि तय मात्रा से कहीं अधिक खतरनाक केमिकल गाइलॉन पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक माना जाता है। अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में जिम्मेदारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच से साफ हुआ है कि लापरवाही या नियमन की अवहेलना का गंभीर मामला है। और इसके साथ ही बता दें कि कफ सिरप रिपोर्ट में बड़ा खुलासा देखने को मिला है, जहां हानिकारक तत्व का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके साथ ही कफ सिरप मामले में लापरवाही वालों पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि इसमें तत्व का यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की राष्ट्र सेवा योजना इकाई की स्वयंसेवक आयुषी सिन्हा और इसके साथ ही बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में छात्र सोमती दुबे को राष्ट्र सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। दोनों विद्यार्थियों को यह पुरस्कार सत्र 2022-23 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दोनों विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त होने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत की सामर्थ्य को प्रभावी रूप से विश्व मंच पर परिचित करने का आंदोलन है। राष्ट्र सेवा योजना का उद्देश्य संवेदनशील एवं समाज सेवा भावी श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना है। और छात्र आयुषी एवं छात्र सोमती की यह उपलब्धि न केवल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, बल्कि यह सभी स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके में पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने भी कटता का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नर्सरी फ्रूट फॉरेस्ट्री के कार्यों की जानकारी ली और कलेक्टर से उन्होंने जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने पौधों की विविधता, उनकी देखरेख और ग्रामीणों की भागीदारी को लेकर भी विस्तार से चर्चा की है। और इसके साथ ही बता दें कि हरियाली के साथ समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम देखने को मिला है। राज्यपाल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बता दें कि कटता में तमाम जानकारी हासिल की, पौधारोपण और देखरेख की जानकारी भी उन्होंने प्राप्त करी। हरियाली के साथ समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम देखने को मिला है। देरी हो जाती है, ब्लड नहीं होने के कारण शरीर में सूजन आ जाती है, मत्था बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, आंख पग एकदम शुक्ल लकड़ी जैसे होता है, बार बार बुखार आता है। ज्यादा बुखार आए तो कई छोटे बच्चे ऐसे मर भी जाते हैं, माँ बाप को मालूम भी नहीं कि मेरे घर में सिकल सेल रोग है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर 2023 में सेंटर आए, सिकल सेल का लॉन्चिंग किया उन्होंने और सारे देश में ये सिकल सेल की जांच हो रही है। साथ में वाहक जो है वो वाहक के लिए लक्षण है, रोगी ज्यादा खराब है, जो वाहक है थोड़ा बहुत है, मगर दोनों को दवाइयां देते हैं। जो रोगी है उसको हाइड्रोक्सिया देते हैं और जो ग्रेड है उसको फोलिक एसिड देते हैं। जहां जहां दवाइयां रोग पड़ा है वहां सभी को मैं बोलता हूं, यह पेरेंट्स सब आए होंगे, बच्चे भी आए होंगे, जिसको ये सिकल सेल है वो दवाइयां ले, डिसीज वाला हाइड्रोक्सिया ले और फोलिक एसिड वाहक है ले। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा अभियान चलाया है, उन्होंने बोला है कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला नहीं पैदा हो, ऐसे हम काम करेंगे। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर खाद्य सामान के नमूने एकत्रित किए। इस कार्रवाई का उद्देश्य है त्योहारों के समय बाजार में बिक रही मिठाइयों और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करना। प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहारों में किसी भी तरह की खाद्य मिलावट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
दिवाली का समय आ रहा है नजदीक, और ऐसे समय में इस तरह की गतिविधियां होती हैं, बस ट्रक आदि माध्यमों से कई बार इस तरह का परिवहन होता है। तो पुलिस और हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा इसको जो है हमारी टीम ने जब्त किया है, और मैंने ये निर्देश दिए हुए हैं हमारी टीम को कि आप जो है लगातार कार्रवाई करते रहें, और कार्रवाई बहुत प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए, और ये कार्रवाइयां केवल जो है सैंपल लेने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आप इंटेलिजेंस का यूज करें, जो हमारी गुप्त सूचनाएं हमको प्रभावित होती हैं, मिलती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर आप कार्रवाई करें लगातार। तो उसी एक सूचना के आधार पर आज कार्रवाई की गई। आज हमने दमोह हेल्पलाइन पे भी इसको डाला है कि त्योहारों का समय निकट है, कहीं भी किसी को भी ऐसी सूचना मिलती है कि कोई भी मिलावटी खाद्य सामग्री, मिठाई आदि विक्रय हो रही है या बन रही है कहीं पर भी, तो हमको तत्काल सूचित करें और हम ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग लगातार इस चीज की समीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अवकाश पर हो, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर भी अवकाश पर है, वो 8 तारीख को वापस आने वाली, लेकिन बाकी का मुझे आइडिया नहीं कि कौन अवकाश पर है। लेकिन हाँ, जो उनके जो प्रभारी अधिकारी अहिरवार जी हैं वो आज थे, और वो आज पुलिस के साथ मौके पर गए थे। और मैंने जैसा कि बताया कि पुलिस और हम लोग चाहे कोई सी भी कार्रवाई हो, हम लोग हैंड इन हैंड काम करते हैं। तो पुलिस की सूचना के आधार पर ये आज कार्रवाई की गई, और हम लोग लगातार कार्रवाइयां करते रहेंगे। तो त्योहारों के समय में यदि कोई गड़बड़ करता है तो किसी को नहीं बख्शा जाए। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये घटना आज जो हुई है, उसके बाद भी मैंने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं सभी को कि लगातार जो है इसके लिए आप जो है लगातार सैंपलिंग करें, सभी दुकानों पर जाएं, जहां जहां पर ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं वहां पर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, चाहे वो विक्रय हो रहा हो, दोनों जगह आप चेक करें और सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी किसी व्यक्ति को मिलावटी खाद्य पदार्थों का कोई परिणाम। धार जिले में नापतोल विभाग के लिपिक बाबूलाल गामट के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। शिकायत महिला पेट्रोल पंप संचालिका कौशल चौहान ने की थी। आरोप है कि बाबूलाल ने जांच के नाम पर 64,000 रुपए की रिश्वत मांगी और धमकी दी। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। हमने 11 तारीख को जैसे पंप है, हमने पंप स्टार्ट किया। हमारी मशीनों का कैलिब्रेशन होता है, हर साल होता है, साल में एक बार होता है। उसके लिए हमने 11 को ऑनलाइन आवेदन किया था। लोक सेवा केंद्र से तो नहीं किया था, बाहर से किया था, जहाँ उन्होंने बताया था कि यहाँ से करो, है ना, वहां से करो। उन्होंने मोबाइल नंबर उसमें हमारे गलत डाले, जबकि मैंने कहा था, मेरे हस्बैंड ने किया था, गए थे वो, उनको कहा था कि जैसे अपना नंबर डालना तो अपने को मैसेज आएगा, लेकिन उन्होंने क्या उनके खुद के डाले, ताकि जैसे सारे मैसेज आते हैं तो वो उनके पास ही आए, घुमाने के लिए, ताकि सारी जानकारी रहेगी तो उनके पास रहेगी। हमारे पास तो कुछ आइडिया नहीं है वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो 23 को आए, उन्होंने जैसे पंप की सब सारी मशीनों का जांच वाच करी, तो बोल रहे थे कि आप बोले 40 ml कम दे रहे हो माल। उन्होंने सील भी करा पंप को। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को साइड में ले गए। उसके बाद 64,000 रुपये उन्होंने फाइनल करी दी। अगला पिछला सब बोल के 64,000 की डिमांड करी। फिर सर उसमें पैसों में उन्होंने समझौता करा, तो उन्होंने कल बुलाए कि अगले दिन आप आना। फिर अगले दिन जैसे हस्बैंड गए तो उसमें भी उनको कुछ ठीक नहीं लगा, या जमा नहीं होगा मामला, तो उन्होंने और टालने की कोशिश करी। फिर सर हम भी परेशान हो गए थे, क्योंकि ये तो बार बार आते हैं, नौटंकी करते हैं हर बार। मतलब जैसे माप लेकर आते हैं, 5-5 लीटर के माप वो उनके हिसाब से लेकर आते हैं, किस पंप पे कौन सा माप लेके जाना, उसकी फिर वही वो करते हैं, सब जांच भी वही करते, फिर वही बोलते हैं कि तुम कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो। फिर इतने में वो फाइनल करने का बोलते हैं, फिर उनको देना पड़ता है ना सर, मजबूरी हो जाती पंप वालों की, क्योंकि सील होने से नुकसान बहुत होता। तो ये जो जांच करने आए थे तो मैडम कौन कौन अधिकारी आए थे उसमें? सर एक तो नागपुर से आनंद मोरी कुछ ऐसा कुछ नाम है, आनंद मोहन जी। हाँ, उनकी साइन भी है उसमें। अच्छा, उनकी साइन भी। दूसरा और बाबूलाल गामर जी, जगदीश राठौर, ये तीनों आए थे। तीनों, और उनके साथ में कोकेम मशीन के इंजीनियर भी रहते हैं। अच्छा, जैसे कंपनी उनको भेजती है उनकी तरफ से, एक वो सर आए थे। भोपाल में आज से बता दें कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे अध्यक्षता। प्रदेश भर के कलेक्टर और कमिश्नर इसमें शामिल होंगे। सरकार की प्राथमिक योजना की समीक्षा होगी। विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत
चर्चा देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि विस्तृत चर्चा देखने को मिलेगी। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे, जहां विस्तार से बता दें कि विचार विमर्श देखने को मिलेगा। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कलेक्टर कमिश्नर की बैठक होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जहां बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में विचार विमर्श भी देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कलेक्टर कमिश्नर की बैठक होगी और इसके साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही आदिकवि महर्षि वाल्मीकि को नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, आदिकवि महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आदर्शों एवं मूल्यों को पवित्र रामायण के माध्यम से उन्होंने समूची दुनिया को मनुष्यता की नई राह दिखाई। उनकी शिक्षाएं समर्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण हेतु प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री के इस संदेश में महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा और उनके जीवन दर्शन को समाज के लिए प्रेरक बताया गया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी की दी हुई सीख समानता, सदाचार और सेवा की भावना को जन जन तक पहुंचाती है। छिंदवाड़ा जिले के परसिया में जहरीले कप सिरप से हुई मौतों से मातम परसा हुआ है। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बांधा। मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर उन परिवारों से मुलाकात की जिनके नन्हे बच्चों की असमय मौत हो गई। यह हर आंख नम थी और डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर में जाकर एक ही बात दोहराई कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के चिखली नगर परिषद और परसिया मैगजीन लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने कप सिरप प्रकरण में दिवंगत बच्चों के परिजनों से भेंट कर उनका दुख बांटा। मध्य प्रदेश के बता दें कि छिंदवाड़ा और बैतूल में 16 बच्चों के लिए कफ सिरप जानलेवा बना और कुछ बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश की भावांतर योजना को लेकर बड़ी पहल देखने को मिली है, जहां जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना के प्रचार अभियान की शुरुआत की है। यह वो योजना है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार में मिलने वाले दाम के बीच के अंतर की भरपाई करती है, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। इस मौके पर खास बात यह रही कि योजना के प्रचार के लिए ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, ताकि गाँव-गाँव और खेत-खेत तक किसानों को इस योजना की जानकारी दी जा सके। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।